बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपका आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म, इसका मतलब क्या है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे टूटते हैं, ठीक है, और फिर हमारे जिस्म में ये क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हासिल करने के लिए गंदम, चावल, मकई, ज्वार, बाजरा या उनसे बनी हुई अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। तो सबसे पहले उसने आपको कार्बोहाइड्रेट के ज़राए बताए हैं कि किन किन चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करते हो तो आप कार्बोहाइड्रेट हासिल करते हो। अगर आप गंदम खाते हो तो गंदम में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, चावल कार्बोहाइड्रेट है, मकई कार्बोहाइड्रेट है, ज्वार कार्बोहाइड्रेट है, बाजरा भी कार्बोहाइड्रेट है, या इसके अलावा इन 4-5 चीज़ों से जो चीज़ बनती हो वो भी कार्बोहाइड्रेट है। तो ये सबसे पहले पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट हमें किस किस चीज़ से हासिल होते हैं। आगे चलते हैं। कार्बोहाइड्रेट के हाजमे का हतमी हासिल सादा शुगर मसलन ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि कार्बोहाइड्रेट के हाजमे का हतमी हासिल, इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट जब फुल हज़म हो जाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को अगर फुल तोड़ा जाए, मुकम्मल तोड़ा जाए, तो उसके एंड पे हमें क्या हासिल होता है, सादा शुगर भी हासिल हो सकती है जिसमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गलैक्टोज है। सो एंड पे कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनको फाइनल प्रोडक्ट इंग्लिश में और उर्दू में कहते हैं हतमी हासिल शुदा प्रोडक्ट। कार्बोहाइड्रेट सेल वाल बनाने, अब ये क्या है बेटा आगे, ये आगे है कि कार्बोहाइड्रेट क्या काम करते हैं। सबसे पहला था कि कार्बोहाइड्रेट हम किन चीज़ों से हासिल करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का हतमी हासिल क्या है। अगला तीसरा सवाल पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे जिस्म में क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट सेल वाल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। बेटा ये जो पौधे का सेल होता है, फंजाई का सेल होता है, और उसके बाद जो बैक्टीरिया का सेल होता है ना, उसमें सबसे बाहर क्या होती है, सेल वाल होती है। अब ये जो सेल है ना, ये जानदारों को बनाते होते हैं, ठीक है, जितने भी दुनिया में जानदार उनमें ये सेल पाए जाते हैं, और सेल के बाहर जो दीवार होती है उसको सेल वाल कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट सेल वाल बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। और दूसरा काम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के अमल के दौरान ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी के हसूल का ज़रिया बनते हैं, ठीक है। तो दो चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट सेल वाल बनाते हैं और दूसरा रेस्पिरेशन के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं और वहाँ से हमें एनर्जी देते हैं। कार्बोहाइड्रेट बेटा, जो कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम होता है उसमें कितनी एनर्जी होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाली ग़िज़ा खाने से हमारे जिस्म को 3.8 किलो कैलोरी एनर्जी हासिल होती है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम आप खाते हो तो आपको 3.8 किलो कैलोरी एनर्जी हासिल होती है। जो किलो कैलोरी है ना, ये एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। तो 3.8 किलो कैलोरी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम इस्तेमाल करने से एनर्जी हासिल होती है। ये खुराक हासिल करने का सबसे सस्ता ज़रिया है और आसानी से जिस्म को एनर्जी पहुंचाते हैं। कौन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। एनर्जी हासिल करने का सबसे सस्ता ज़रिया भी कार्बोहाइड्रेट है और जिस्म को आसानी से एनर्जी पहुंचाने का ज़रिया भी क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अगर जिस्म में कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादती हो जाए तो ये जिगर और मसल में ग्लाइकोजन की सूरत में जमा हो जाते हैं। अगर हमारे जिस्म में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाए तो ये कार्बोहाइड्रेट जो है जिगर में और हमारे जो गोश्त है, मसल जिनको कहते हैं, उसमें ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा हो जाते हैं। ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन की शक्ल में मसल और जिगर में जमा हो जाते हैं। तो ये टॉपिक था आपका आज का, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। अल्लाह हाफिज़।